नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं मित्रों। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आज की यह 16वें नंबर की क्लास है। रोज़ाना 6 बजे क्लास होती है आपकी, ठीक है ना। ठीक है, आपकी पूरी क्लास ले रहा हूँ मित्रों। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है वो पूरे पेपर में करवाऊंगा। पूरे 44 पेपर हैं 2015 से लेकर के 2020 तक, यानी कि अब तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सारे पेपरों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और यह पेपर आने वाली आपकी पटवारी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, RAS, उसके अलावा SI, यानी कि जितनी भी भर्तियां आएगी उन सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे प्रश्न बार बार में रिपीट होते हैं। चलिए, आज का पहला पुरस्कार क्या है? अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो मित्रों वो है कितनी? 51,000। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? बताइएगा। तो किस जिले में किया देवनारायण का? सभी को पता है दोस्तों इस बात का, आसिंद, ठीक है ना। यहाँ देवनारायण जी का बहुत अच्छा मंदिर है, गुर्जर के आराध्य देव है, ठीक है। देवनारायण का जन्म मालवा में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था मित्रों? देवनारायण जी का उदय सिंह था। ये गुर्जर समुदाय के आराध्य देव है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में 4.25 करोड़ की लागत से भगवान देवनारायण का पैनोरमा। पैनोरमा किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पैनोरमा उसे कहते हैं जो आदमकद प्रतिमा होती है ना दोस्तों, जैसे कि आप हो तो आपकी ऐसी कैसी प्रतिमा बना दे तो इसको क्या कहते हैं? पैनोरमा कहा जाता है मित्रों, ठीक है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। ठीक, किसने किया था मित्रों? इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। अभी तो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान किस शहर में स्थित है? कहाँ पर है डिजिटल आर्काइव? तो ये कहाँ है मित्रों? ये है बीकानेर में। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर है सभी का बी। 1999 2000 वाले जो वर्ष है इसको मूल्य सूचकांक के लिए निम्न आधार वर्ष माना जाता है, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए। क्या है प्रश्न? निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो इसका सही आंसर है बेड की अप्राकृतिक मृत्यु। क्या हो जाएगा? बेड की अप्राकृतिक मृत्यु। अवधि कवच योजना राज्य के बेड पालकों को बेड की अप्राकृतिक मृत्यु, विकलांगता की स्थिति में आर्थिक स्थिति को पुनः भरण करने के हेतु ये योजना शुरू की गई है। इसमें बीमा का 15 दिन में देय होगा। यह प्रीमियम राशि 80 रुपये होगी, जिसमें 25% राशि का राज्य सरकार अनुदान करेगी। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया, ठीक है मित्रों। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका, क्या है? भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? कहाँ पर है दोस्तों प्रथम स्किल विश्वविद्यालय? वह है आपके राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? प्रश्न है आपका, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अजमेर। राजस्थान के पहले मेगा फूड का उद्घाटन अजमेर के रूपनगढ़ में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो थे उस समय के, उन्होंने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? बेरोज सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना
योग्य परिवारों को ऋण प्रदान करेगी। कितनी? तो ये अब आएंगे नहीं क्वेश्चन, इनको याद मत करना। वैसे 50,000 मैं बता दूंगा कौन से आएंगे, अब तक कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। ये आ सकता है, बताओ। देखो, निम्न से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? तो ये आ सकता है ओम प्रकाश गालव। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश गालव। अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न है? बहुत अच्छा है। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? यानी कि आपको प्रतीक पूछे जा सकते हैं दोस्तों, किस जिले का कौन सा प्रतीक है? तो दोस्तों मोर किसका प्रतीक है? खड़मोर, मोर, ये अलग अलग है ना, आपको पता होगा ना। ठीक है, तो मोर बताओ किसका है? तो मोर सभी को पता होगा, भीलवाड़ा का प्रतीक है। किसका? भीलवाड़ा का। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, क्या संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की है। जब हर जिले को वन्य जीव के नाम पर एक अलग पहचान मिलेगी, जैसे भीलवाड़ा को मोर, भरतपुर को सारस। ध्यान से सुनना, भीलवाड़ा को मोर, भरतपुर को सारस, दौसा को खरगोश, जालोर को बालू और नागौर को राजहंस, धौलपुर को पंचीरा और मैंने अभी आप लोगों को बताया था अजमेर को खड़बोर। क्या हो जाएगा? खड़बोर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? आपको खड़मोर और मोर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पिंक वालमर्म वालर्म, पिंक बालरम वार्म, ठीक है, हाल ही में खबरों में था, निम्न से किस फसल के लिए हानिकारक था? तो ये प्रश्न भी पहले था दोस्तों, अभी का करंट अफेयर्स का नहीं है ये प्रश्न नहीं आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका बी ऑप्शन कपास सही हो जाएगा। कभी ऐसा दोबारा से फिर देखने को मिले तो ये आ सकता है, अभी यह नहीं आएगा। ठीक है, और यह प्रश्न भी बिल्कुल नहीं आएगा। ये थोड़ा सा देख लो, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न से किससे है? तो किससे है इसका संबंध? बी सही आंसर है सूर्य से। किससे है? सूर्य से। भारतीय मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था जयपुर में। कहाँ पर मित्रों? जयपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का राज्य का महाराजा कौन था? ये तो सभी को पता होगा, हनवंत सिंह। कौन था दोस्तों? हनवंत सिंह थे दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो सभी को पता होगा ये बात। तो एक तो करौली में जो है यादव वंश ने राज किया था, और एक जैसलमेर के। और तो जैसलमेर के कौन से इसमें से दिख रहा है ना आपको? भाटी राजवंशों ने किया है। कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, अजमेर के क्या है दोस्तों? प्रश्न है आपका, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? ये बात तो सभी को पता है। और अजमेर शहर कब बसा? 1113 में। कब? 1113 में। और इसका सही आंसर है आप सभी का, क्या हो जाएगा? अजयराज। क्या हो जाएगा? अजयराज। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। तो वासुदेव चौहान ने जो है 551 में सांबर में जो है चौहान वंश की स्थापना की। अजयराज ने क्या किया? फिर 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की तथा अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अर्णवराज ने तुर्कों को पराजित किया। किसको? तुर्कों को पराजित किया। आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पूछा जा सकता है। तो ये अर्णवराज थे दोस्तों। कौन? अर्णवराज। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कमेंट करके फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी आपका एकदम सही है। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वह सुमेलित करने वाला है। क्या करने वाला है? सुमेलित करने वाला है। तो आप इसको सुमेलित करो। 21वां प्रश्न है आपके लिए, आपके सामने। नेजा, नेजा जो है किससे संबंधित है? बताओ फटाफट से। नेजा दोस्तों भील से संबंधित है। ठीक है। इंडोनी, इंडोनी सभी को पता होगा कालबेलियाओं से संबंधित है। तेरह ताली, तेरह ताली ये थोड़ा चेंज है, इसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तेरह ताली दोस्तों कामड़ से हैं। तो ये रामदेव जी के किस क्या भक्त होते हैं? कामड़।
और वालर जो है सभी को पता होगा ग्रासिया से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सभी को पता है अजमेर में। अजमेर में कौन सी जगह है? ठीक है, सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा की पूजा श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में करते हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, जिसे परशुराम देवाचार्य के स्थापित किया था। किसने? परशुराम देवाचार्य ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, जेला जमेला पीपल पत्रा अगोटिया किस अंग के आभूषण है? जेला जमेला पीपल पत्रा अगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? कान के हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? सभी को पता होगा कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास का क्या कहा था? मैराथन कहा था। तो किसे कहा था? सही आंसर है दिवेर का जो युद्ध हुआ था ना उसे, 1582 में। कब? 1582 में। 1582 में क्या हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था अकबर के और प्रताप के मध्य। किस किस के? अकबर और प्रताप के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध कहा। युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। किसकी? महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी। 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो कौन सा आंदोलन था? किस समाचार पत्र के? तो वो था प्रताप। विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र, संपादक कौन थे इसके? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन संपादक कौन थे दोस्तों प्रताप समाचार के? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, कानपुर से होता था। के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा 1897 से 1941 यानी कि 44 वर्षों तक चलने वाला दीर्घकालीन क्या था? ये अहिंसक किसान आंदोलन था। भारत का एकमात्र था दोस्तों ये। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्ता कतोड़ी जाति होती है दोस्तों। कतोड़ी जाति जो है कत्ता का काम करती है, ये बात भी सभी को पता होगी। इसका सही आंसर है खेर के वृक्ष। किससे? खेर के वृक्ष से। खेर के वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। इस वृक्ष का उपयोग कत्ता बनाने में किया जाता है। सामान्यतः कतोड़ी जनजाति उदयपुर चित्तौड़ में कत्ता बनाने का कार्य करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न हर बार आता है, और इसमें आप जनगणना समझो या फिर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मान लो, तब भी आपको इसका आंसर एक ही होगा। क्या होगा? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पे तो मीणा है। ठीक है, कौन है? मीणा। दूसरे स्थान पे कौन है? वो है भील। तो ये जनगणना समझो या नहीं समझो, तब भी इनका जो है ये अनुपात सेम रहेगा। तो आपको बता दूं, वैसे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्य की जनसंख्या कितनी है? 13.5% जनजाति निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर मीणा, तृतीय स्थान पर भील जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। क्या है दोस्तों? प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये आपके प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पादन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दूध। क्या है? दूध, मिल्क। अगला प्रश्न, शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका है दोस्तों? लोहे का है। ठीक है ना, तो ये शीशे जस्ते का नहीं है, ये बात आप सभी जानते हो। जिंकाइट भी है, गेलेना है, केमाइन है, केलामाइन है। ठीक है, हेमेटाइट नहीं है भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक बाघ पर वन्य पाए गए हैं? तो ये बताओ, फटाफट से बताओ। इसका सही आंसर है 2007 के अनुसार 15 राज्यों में 33% से अधिक वन पाए गए। और किसी भी राज्य में उसकी जो है, जैसे कि वहाँ पर जगह है ना, तो उसका 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये एक जो है जरूरी है आंकड़ा। अगला प्रश्न है आपका, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये भी। तो ये कोटा में है दोस्तों, कोटा में है। ठीक है ना, कोटा झालावाड़ में। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। ये मुकुंदरा हिल्स पूछा जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। ठीक है, क्या है तो ये आपको इसके बारे में कुछ बता दूं, कोटा चित्तौड़, सॉरी दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ नहीं है। ठीक है, क्या है, कोटा और चित्तौड़ जिले में विस्तृत है, थोड़ा बहुत है झालावाड़ में, कोटा और चित्तौड़ जिले में विस्तृत है। यह राज्य की तीसरी बांध परियोजना है। क्या है? तीसरी बांध परियोजना है। बांध है या बाग है? बाग होगी सर, ठीक है, सॉरी बाग परियोजना होगी दोस्तों। ठीक है, बुक में लिखा हुआ था बांध, बांध गलत है। अगला प्रश्न, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो बताइएगा, सर्वे में नहीं किया गया। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव, अरे ये तो बच्चे को छोटे छोटे को पता है। ठीक है, खेजड़ी ग्राम में, खेजड़ी ग्राम में जोधपुर में। ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये बात। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी ग्राम जोधपुर में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अमृता देवी की स्मृति में 363 लोगों ने यहाँ पर जो है क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। सभी को पता कैसे की थी, वो पेड़ों के चिपक कर गई। ठीक है, पेड़ों के चिपक कर गए। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा है? दक्षिणी भाग में बात कर रहा हूं मैं, दक्षिणी भाग में मैं रहता हूं। ठीक है, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सागवान। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सागवान के वृक्ष सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती, क्या होगा? दृश्यद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो इसका 35वें का सही जवाब है बी, रेखीय या पर्वतानुवर्ती। क्या हो जाएगा? रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, चलिएगा अगला आपका प्रश्न है, क्या है मित्रों? प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो 36वें का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संचालन करना, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र? ये आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोटा। क्या है? कोटा। कोटा का राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कोटा को कई अन्य नामों से, जैसे कि राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा को। राजस्थान का नालंदा राजस्थान का नालंदा कहा जाता है किसे? कोटा को। तो ये तीन चारों यह चीज़ें आपको याद रखनी है मित्रों। और अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है। राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादन है, यानी कि केवल और केवल वो राजस्थान में मिलता है, ऐसी चीज़ आपको बतानी। तो वो सही आंसर है जेस्पर, सीसा और जस्ता और वेलस्टोनाइट। ठीक है, राजस्थान देश में कुछ खनिजों का एकमात्र उत्पादक है, जैसे वेलस्टोनाइट, जास्पर, पन्ना, गार्निट, सीसा और जस्ता। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपसे बार बार में एग्जाम में देखने को मिलती है, तो बार बार में जो भी मिले उसे पढ़ लेना। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? बताओ, लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? इसका सही आंसर है 25 लाख से 5 करोड़। क्या हो जाएगा? 25 लाख से 5 करोड़। अगला प्रश्न, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की? तो इस 40वें का सही आंसर है, दिए गए सभी विकल्प सही है। चंबल परियोजना, बागड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। अगला प्रश्न क्या है आपका?
प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? तो कितना अनुपात है? सही आंसर है इसका 75-25 का, यानी कि केंद्र का तो है 75 और राज्य का है 25। ठीक है ना। कितने जिलों में संचालित है? 10 जिलों में संचालित है। और कब शुरुआत की? 1978 में। कब की मित्रों? 1978 में। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? तो ये बात तो सभी को पता है होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लू पोट्री है दोस्तों। कौन सी पोट्री? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की परंपरागत शिल्प है। यह हस्तकला ईरान से लाहौर आई, लाहौर से इसे मान सिंह प्रथम जयपुर लाए, लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ। कृपाल सिंह शेखावत इस कला के प्रसिद्ध शिल्पकार है। कृपाल सिंह, याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत जी। अगला प्रश्न तो यह है, यह आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? ये पूछा जा सकता है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? इसका जवाब होता है 1939, यानी कि 1939 सही आंसर है। ठीक है ना। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1942 में पाली में की गई। ये राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई? तो राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई मित्रों? इसका राइट आंसर है सी, 2008 में। कब? 2008 में। ऐसे याद रखना, 2008 में भामाशाह योजना शुरू की। 2008 में क्या हुआ? प्रतापगढ़ नया एक जिला बना। तो ऐसे दो प्रश्न आपको मिला के याद करने होंगे, तो इससे ज़्यादा याद हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे याद किया करो रे। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया? हाँ, यह प्रश्न आ सकता है, करंट का अभी का नहीं है, परंतु आ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है। तो ये तो सत्य है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि। इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बता देता हूँ, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। इसके अलावा डी सही है। ये ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लामबंदी पर बल देती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1994 में। कब? 1994 में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1963 को 1994 में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायतों से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया? इसका सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न होता है आपका, क्या है प्रश्न मित्रों? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन सही है, 1973-74 में। कब? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में आपका स्टार्ट हुआ। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो मित्रों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको रोजाना ऐसी क्लासें हमारे द्वारा मिलती रहे। और दोस्तों आप शेयर वगैरह नहीं करोगे तो फिर आप जानते हो हम भी ऐसी वीडियो कम ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए और आपका भी फ़ायदा होना चाहिए, ये बात आप सब जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है ना। हमें भी जब पैसा मिलेगा तो भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमें पैसा मिले, परंतु आपको भी प्रॉफिट मिले, तो आपको भी फ़ायदा मिले और हमें भी फ़ायदा मिले, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। न तो मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ का पढ़ाने का, मैं आपको केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको सोच रहा हूँ कि आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दूँ। ठीक है ना मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शाम को 9 बजे भी क्लास है अपनी, उस क्लास में भी आना। ठीक है, आओगे बिल्कुल, कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद मित्रों।